नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन बाकर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चरलिस्ट बाकर में। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो बीएससी एग्रीकल्चर के सेकंड सेमेस्टर यानी कि सेकंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर का रहने वाला है, जिसका पहला लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया था। अब दूसरा लेक्चर है करने वाले हैं। जीपीवी 221 का हमारा ये लेक्चर है और इसका जो पहला लेक्चर है वो तो हमने सीड के बारे में पढ़ा था, सीड और सीड टेक्नोलॉजी के बारे में। और जो अब वाले लेक्चर है उसमें फसल की किस्मों का बिगड़ना और उनको रोकने के तरीके, यानी कि फसल का जब बीज उत्पादन कर रहे हो तो उसमें अनुवांशिक चेंजेज आ जाते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और उनको अनुवांशिक चेंजेज नया है उनको रोकने के तरीके हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको जो बिगड़ने का तरीका है उसमें पहले की बात करें वो होगा डेवलपमेंट और वेरिएशन। डेवलपमेंट वेरिएशन होगा पहला। डेवलपमेंट वेरिएशन। डेवलपमेंट वेरिएशन का मतलब क्या होगा? अगर कोई जो बीज है वो एक विशेष जलवायु के लिए बनाया जाता है, अगर सूखे के लिए बनाया गया हो तो उसे बाढ़ वाले क्षेत्र में लगा देंगे हम, और अगर नीचे क्षेत्र के लिए लगाया गया हो तो उसे ऊंचे क्षेत्र के लिए लगा देंगे। अगर क्षारीय मृदा के लिए बनाया गया हो तो उसे अम्लीय मृदा में लगा देंगे, जिसके वजह से उस बीज में थोड़ा चेंजेस आ जाता है, जिसकी उसे ही डेवलपमेंट वेरिएशन कहते हैं। इस की बात करें तो अगर न्यूक्लियर सीड और ब्रीडर सीड है उनको ऐसे स्थानों पर नहीं लगाना चाहिए, और अगर फाउंडेशन सीड और जो सर्टिफाइड सीड है उनको 1 या 2 बार लगा सकते हैं। अगर जिस मृदा के लिए बनाया गया उस मृदा में अगर मृदा जनित कोई रोग होता है तो 1 या 2 बार ऐसे विपरीत कंडीशन वाले क्षेत्र में उस बीज को लगा सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियर सीड और ब्रीडर सीड को ऐसे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए बिल्कुल भी। और दूसरे पॉइंट की बात करें वो होगा मैकेनिकल मिक्सर। मैकेनिकल मिक्सर का मतलब क्या होगा? भौतिक तरीके से उसमें कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे अगर हम बुआई कर रहे हो तो सीड ड्रिल से अगर पहले किसी और ने बीज की बुआई की गई हो तो वो बीज उस खेत में उग जाएगा। दूसरी बात करें तो दूसरा होगा हमारा थ्रेसिंग फ्लोर है। हम खेत में फसल काटते हैं तो फसल काटने के बाद एक जगह इकट्ठे करते हैं ना, जहाँ पर इकट्ठा करते हैं अगर वहाँ पर कोई बीज हो तो हो सकता है थ्रेसिंग फ्लोर। और इसके बाद में 3 नंबर बात करें हम टॉप टाइप, या एक ही स्थान पर हम 2 या 2 से अधिक फसलों की बुआई कर रहे हैं। जैसे कि ये हमारा खेत है, इसमें हम एक किस्म की बुआई कर रहे हो, यहाँ पर 2 अलग अलग किस्मों की बुआई कर रहे हो, तो इस किस्म में इनके जो स्वयं परागण द्वारा बीज मिल सकते हैं। तो आइसोलेशन डिस्टेंस से ध्यान में रख कर ही बुआई करनी चाहिए, यानी कि एक किस्म से दूसरी फसल की उसी फसल की दूसरी किस्म के बीच में दूरी रखनी चाहिए थोड़ी, जिससे कि उनमें स्वयं परागण ना हो। ठीक है, आइसोलेशन। और 4 नंबर पॉइंट की बात करें तो हम वो होगा थ्रेसर और कंबाइन। और इसके बाद में 5 नंबर पॉइंट की बात करें, इसमें जो मैकेनिकल मिक्सर के पॉइंट है ये, इसमें 5 नंबर पॉइंट की बात करें तो अगर हम जो बीज हमने निकाल लिया, उस थ्रेसिंग भी कर ली उसके बाद में हम उसको बोरों थैलों और जो भी थैलियों में भरते हैं, अगर उन थैलियों में पहले कोई अन्य उसी किस्म का बीज या अन्य कोई बीज डाला गया हो तो वह मिक्सचर हो सकता है उसमें। ठीक है, और इसके बाद में हम पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, वो होगा म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन को हिंदी में उत्परिवर्तन कहते हैं, उत्परिवर्तन। 3 नंबर पॉइंट है म्यूटेशन की बात करें, म्यूटेशन उत्परिवर्तन क्या होता है? अगर किसी फसल की जाति में अचानक कोई हमेशा के लिए कोई परिवर्तन आ जाता है तो उसे म्यूटेशन कहते हैं। ये बहुत कम आता है और इसे रोकने का तरीका भी हमें नहीं पता, और यह बहुत कम होता है। इससे ज़्यादा जो अनुवांशिक है वो प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि बहुत ही रेयर चांस में होता है म्यूटेशन। ठीक है, और पॉइंट नंबर इसमें 4 की बात करते हैं, वो होगा माइनर जेनेटिक वेरिएशन। माइनर जेनेटिक वेरिएशन का मतलब क्या होगा? माइनर जेनेटिक वेरिएशन यानी कि
हमें किसी स्थान पर फसल बो रखी है, अगर उसमें वातावरणीय कोई, हम बीज उत्पादन के लिए अगर फसल बो रखी है उसमें वातावरणीय चेंज आ जाता है तो उसके उत्पादन में थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है, और जिससे कि एक छोटे समय के लिए जो थोड़ा बहुत है वो फसल में चेंजेस आ जाता है, उसे माइनर जेनेटिक वेरिएशन कहते हैं। इससे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता हमारे बीज पर, ठीक है। और 5 नंबर पॉइंट की बात करें वो होगा नेचुरल क्रॉसिंग। नेचुरल क्रॉसिंग, नेचुरल क्रॉसिंग में वही बात होगी, अगर पास में फसल बो रखी है उसमें से कीट या हवा द्वारा या तो परागण आ जाएंगे या कुछ रोग के जो रोग कारक है वो आ जाएंगे, तो आइसोलेशन डिस्टेंस है वो मेंटेन रखना चाहिए। प्राकृतिक क्रॉसिंग में वही चीज़ होगी। और इसके बाद में पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं हम। पॉइंट नंबर 6 क्या होगा? पॉइंट नंबर 6 हमारा होगा और सिलेक्शन जो डिजीज है ना, वो डिजीज से क्या होगा? अगर जो पौधे में पत्तियों पर लगने वाला कोई रोग हो जाता है तो उससे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो प्रभावित होगी, जिससे कि पौधे को कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, जिससे कि बीज का आकार है वो छोटा रह जाएगा, ठीक है। और पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं, वो होगा हमारा जो जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का क्या मतलब होगा? अगर हम किसी बड़े क्षेत्र के लिए कोई फसल बो रहे हैं, बड़े क्षेत्र के लिए अगर कोई कहीं पर बीज बो रहे हैं तो उसमें हमें संरक्षित बीज है वो कम रखते हैं, जिससे कि अगर उसको बाद में बोते हैं तो उसमें जीनोटाइप का प्रतिनिधित्व तो नहीं हो पाता दोनों का एक समान, जिससे कि जो अनुवांशिक विविधता है वो उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद में बात करें तो ब्रेक डाउन ऑफ मेल फर्टिलिटी होगा। 8 नंबर पॉइंट, ब्रेक डाउन ऑफ मेल फर्टिलिटी। तो इसकी बात करें तो अगर किसी खेत में जो मेल फर्टिलिटी है वो ब्रेक डाउन हो जाती है तो उसमें जो F1 पीडी है और जो हमारा सेल्फ प्लांट है उनमें मिक्सर हो जाता है। इसके बाद में हमें एक पॉइंट और बचता है, वो होगा हमारा टेक्निक ऑफ ब्रीडर। अगर ये आपको सही समझ नहीं है, जो अगर हम फसल बो रखी है उसमें मेल फर्टिलिटी ब्रेक डाउन हो जाती है तो F1 जो पीडी है, F1 हाइब्रिड पीडी है वो, यानी कि हाइब्रिड बीज और जो हमारा सेल्फ बीज है उनमें एक समानता आ जाती है, ठीक है, वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। इसके बाद में 9 नंबर पॉइंट की बात करते हैं हम, मैं इसको मिटा देता हूँ। 9 नंबर पॉइंट होगा वो क्या होगा? जो टेक्निक ऑफ है ब्रीडर होगा। ब्रीडर कौन होता है? जो बीज उत्पादन कर रहा है उसकी देख रेख करने वाला है या उसको प्रमाणित करने वाला। टेक्निक ऑफ ब्रीडर में क्या आएगा? टेक्निक ऑफ ब्रीडर में अगर कोई जो बीज की देख रेख कर रहा है वो उसको अच्छे से सर्टिफाइड होने से पहले और परिपक्व अच्छे से बीज अगर वो सर्टिफाइड ही नहीं होगा उससे पहले ही अगर वो रिलीज कर देता है उस बीज को तो वह रोगों और कीटों के प्रति अति संवेदनशील होगा, जिससे कि उसमें रोग और कीट ज़्यादा लग जाते हैं और जो फसल है वो खराब हो जाती है। और इसके बाद में हम इसको रोकने के तरीके की बात करते हैं। रोकने के तरीके में क्या आएगा वो देखिए, तो कर ली और अब इसको रोकने के तरीके भी और देख लेते हैं। रोकने के तरीके में पहले रोकने का तरीका क्या आएगा? तो पहले रोकने का तरीका खेत का चयन होता है। खेत का चयन यानी कि फील्ड का सिलेक्शन ऑफ फील्ड की बात करें तो फील्ड क्या होगा? खेत ऐसा होना चाहिए जिसमें पहले वह फसल नया बोई गई हो, पिछले 2 सालों से उस खेत में वह फसल नया बोई गई हो। अगर पिछले 2 सालों में वह फसल बोई गई होगी तो पहले वाली किस्मों के बीज नई वाली किस्म जिसका हम सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें उग जाएंगे, जिससे कि हमारी जो बीज की शुद्धता है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है सीड, सिलेक्शन ऑफ सीड। तो सीड सोर्स की बात करें तो सीड सोर्स कैसा होना चाहिए? प्रमाणित संस्था से बीज लेना चाहिए और बीज है ना वो जो हमारा ब्रीडर सीड है, फाउंडेशन सीड है, सर्टिफाइड सीड है, न्यूक्लियर सीड है, उन्हीं में से ही लेना चाहिए, यानी कि कोई लोकल सीड नहीं लेना चाहिए और चयनित बीज लेना चाहिए। 3 नंबर बात करें, 3 नंबर बात होगा आइसोलेशन।
आइसोलेशन क्या होता है? आइसोलेशन की बात करें तो एक खेत से दूसरे खेत के बीच में दूरी, यानी कि हमारे खेत में अगर गेहूं की फसल बोई गई है तो उस खेत में गेहूं की फसल न बोई गई होनी चाहिए, यानी कि एक खेत से दूसरे खेत के बीच में दूरी। तो इसको बात करें तो राइस का जो अगर नॉर्मल सीड प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें 3 मीटर दूरी आवश्यक होती है। अगर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें फाउंडेशन सीड के लिए 200 मीटर और जो सर्टिफाइड सीड है उसके लिए 100 मीटर की दूरी आवश्यक होती है, एक खेत से दूसरे खेत के बीच में दूरी। या ऐसे कह सकते हैं, खेत से खेत की दूरी तो नहीं कह सकते हम, एक किस्म से दूसरे किस्म की बीच की दूरी, यानी कि हमारे खेत में अगर सोनालिका किस्म बोई गई है तो दूसरे खेत में अगर राज सीड बोया गया है तो वह नहीं होगा। और अगर हमारे ही खेत में सोनालिका बोई गई है और पास वाले ने सोनालिका बो रखी हो तो वो चल सकती है, ठीक है। इसके बाद में 4 नंबर की बात करें, 4 नंबर जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा रोगिंग। रोगिंग क्या होगा? इसको रफिंग भी कहते हैं, रफिंग। तो रोगिंग या रफिंग का मतलब क्या होगा? खेत में अन्य किस्म का पौधा, अन्य फसल का पौधा, कोई रोगग्रस्त पौधा, कोई खरपतवार का पौधा अगर उग जाता है उसको उखाड़ने के लिए है, उसको रोगिंग कहते हैं और यह इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद में बात करें 5 नंबर पॉइंट, वो होगा सर्टिफिकेशन होगा। सीड सर्टिफिकेशन कौन करता है? सीड सर्टिफिकेशन एजेंसियाँ करती है। एजेंसिया से एजेंट आता है जो कि खेत में आकर उसमें ऑफ टाइप है वो देखता है, और उसमें ऑफ टाइप का मतलब क्या होगा? कीट, रोग या अन्य किस्म का पौधा देखता है और उसको उखाड़ने के लिए किसान को बोलता है। अगर किसान उनको नहीं उखाड़ता है तो वह किसान के जो बीज उत्पादन कर रहा है उसको सर्टिफाइड नहीं करेगा। और जो सर्टिफिकेशन मोड क्या आता है, वो जो सीड सैंपल है वो भेजता है सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी में, वहाँ से उसको सर्टिफिकेशन का जो पत्र है वो मिलता है। इसके बाद में 6 नंबर पॉइंट की बात करें वो होगा GOT, यानी कि ग्रो आउट टेस्ट। ग्रो आउट टेस्ट का जो महत्व है वो इसमें सबसे ज़्यादा है। ग्रो आउट टेस्ट में किस चीज़ की जांच की जाती है? अनुवांशिक शुद्धता है उसकी जांच की जाती है। यहाँ पर जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है दोस्तों, फसल की किस्मों का बिगड़ना और उनको रोकने के तरीके। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो अच्छे बीज के गुण और सीड टाइप पे आएगा। सीड टाइप से एक क्वेश्चन तो कन्फर्म ही है एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।